Hello, beautiful souls. Welcome to my channel Soul Whisperers. आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने जादू से अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा सकते हैं। किस तरीके से आप अपनी जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिविटी लाएंगे और कोई नेगेटिविटी नहीं होगी आपकी जिंदगी में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं डॉक्टर शारदा चक्रवर्ती, एक लाइफ कोच, ईएफटी एंड होओपोनोपोनो हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। चलिए, जब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस प्यारी सी बुक द मैजिक बाय रिटन बाय रॉन्डा बर्न, किस तरीके से उन्होंने बताया है कि हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं और अपनी जिंदगी से इसे निकाल सकते हैं। तो ये जो है, एक पर्शियन फाउंडर थे, द बहाना ई फैथ। इन्होंने बताया है कि जो थैंकफुल पर्सन जो है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इज ऑलवेज थैंकफुल। मीन्स एक जो इंसान जो कि हमेशा शुक्रिया करता है, आभार प्रकट करता है, वो कैसी भी सर्कमस्टांसेस में क्यों ना रहे, वो हमेशा शुक्रिया ही करता रहेगा। ठीक है ना? तो अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कष्ट में जा रही है, बहुत मुश्किलों में जा रही है, आपके पास फिनेंशियली बहुत ब्रोकन है, आप जिंदगी में आपका बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी शरीर आपकी हेल्थ की वाट लगी है, और आपकी जो जॉब है उसमें भी आपको इतना प्रॉब्लम आ रहा है, और चारों तरफ आपकी नेगेटिव सिचुएशन है। मैंने बोला जाए तो आपकी जिंदगी में बिल्कुल वाट लगी हुई है, आपकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है आपकी जिंदगी। ठीक है ना? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। बहुत लंबे टाइम से आप किसी भी चीज के लिए जो आपकी जिंदगी में थी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, या हेल्थ हो, या कोई जॉब हो आपकी, उसमें आपने कभी भी ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाई। आप ग्रैटिट्यूड, आपको कोई आभार नहीं था, आपने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। अगर आपने उसको जो भी चीज आपको मिली है, उस यूनिवर्स ने आपको दी है, अगर आपने उसको ग्रांटेड ले लिया, अरे हो है, आ गया मेरी जिंदगी में, बस ठीक है, तो भाई ऐसे नहीं चलने वाला है। तो अगर आप चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो ये आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। बिकॉज जब हम इन चीजों को ग्रांटेड लेते हैं, तो हम कभी भी थैंकफुल नहीं होते हैं। चाहे हमारे माँ बाप हमारे लिए करते करते अपनी उनकी इच्छाएं उन्होंने सेक्रीफाइस कर ली हैं, लेकिन बच्चे को तभी भी कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, ग्रेटफुलनेस नहीं है, तो उससे क्या होगा? रिलेशनशिप खराब हो जाता है अपने आपस में, क्योंकि हमने क्या किया? ग्रैटिट्यूड ही नहीं दिया। अब हम इसमें दोनों ही एस्पेक्ट ला सकते हैं। बच्चे का भी एस्पेक्ट लाएंगे कि उसने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, और पेरेंट्स का भी हम एस्पेक्ट नहीं लाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी ये ग्रैटिट्यूड नहीं दिया कि इतने प्यारे बच्चे उन्हें मिले हैं। तो दोनों ही तरफ से ग्रैटिट्यूड नहीं लिया दिया गया, और रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। तो दूसरा, अगर हम ये बात करें, तो जब हम ग्रांटेड ले लेते हैं, तो हमारी जो है कोई हमने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, उसकी वजह से क्या हुआ? हमारी जिंदगी में मैजिक खत्म हो गया। जो मैजिक जिस का हमें माने वरदान हमें ईश्वर ने दिया था, इतनी जो रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ, हम कभी बीमार नहीं होते हैं। वो कभी कभी होता है कि बीमारी पैदा हो, इंसान सब हेल्दी होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, कुछ होते हैं जो स्पेशल होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर अगर हम ले पॉपुलेशन की, वो ब्लेस्ड है भाई, हेल्दी है। वो जो जन्म लेते हैं रोते हैं, वो माने जन्म लेते ही उनको जॉब मिलती है, उनको पढ़ाई मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन सब टेकन फॉर ग्रांटेड। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो चीजें हैं, उस वो है मैजिक उनमें खत्म हो गया, ग्रैटिट्यूड खत्म हो गया, तो मैजिक खत्म हो गया। और धीरे धीरे जो होती है, वो हमारी जो जो हमें चीजें मिली थी, वो हमारे से धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है लाइफ में। आप अपने ग्रेटफुल नहीं है कि अपनी हेल्थ के लिए, भाई जब वो अच्छी थी,
जब आप दौड़ के ट्रेनों में, बसों में उठ जाया करते थे, जोर-जोर से आप माने कूद-कूद के आप इधर से उधर जाते थे, आप खेलते थे, कूदते थे। तो आपने कभी उसके लिए आपने कभी थैंक यू बोला कि आप अच्छी तरीके से खाना हज़म करते हैं, आपका खाना बहुत अच्छी तरीके से हज़म होता है, आपकी जो ब्लड है वो बॉडी में अच्छे से घूम रहा है, भई जा रहा है सब जगह, लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है। आपके लंग्स को कभी आपने धन्यवाद दिया कि इतना ऑक्सीजन लेके आपकी पूरी बॉडी में आपको ऑक्सीजन दे रहा है, भाई आप उसके लिए ज़िंदा हो। कोरोना के टाइम में तो देखा था ना कितने लोग मर गए भाई कोरोना के टाइम में बिना ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन जो हमारी लंग्स लेती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी हमने उसको कहा है कि भाई तुम इम्पोर्टेंट हो, भाई लंग्स हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो, तो हमने तो कभी उसको ग्रैटिट्यूड ही नहीं दी। तो इस तरीके से क्या है, लेकिन जब हम क्या होता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमको कोई चोट लग गई तो हम ना तो हेल्थ को तभी हमें याद आती है, वही हमारी उंगली में लग गई, बड़ा रोते रहते हैं, कहीं छोटी सी चोट लग गई, बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, तब आपको उंगली की याद आई, तब आपको अपनी स्किन की याद आई। लेकिन उससे पहले जो स्किन और आपकी जो इतनी आपकी स्किन जो आपको इतना प्रोटेक्ट करती है भाई सब डिजीजों से, आपकी बॉडी में एक आपका एक इम्यूनिटी का लेयर है सबसे बड़ा, जो अब अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को घुसने नहीं देता, तो हम करते हैं, हम सेंसिटिविटी मिलती है भाई, ठंडा गर्म सब सब कुछ तो हमें इसी से मिलता है ना। पता चलता है बाहर में प्रेशर कम है कि ठंडा है कि गर्म है, तो सब तो हमें अपना स्किन बताता है ना। हम लोग जो रिस्पॉन्ड करते हैं इतना, तो हमने कभी बोला है भाई थैंक यू? जब आप जॉब जाते हैं अपनी रोज अपनी, तो आपने कभी उसको बोला है थैंक यू भाई, ग्रेटफुल फॉर दिस जॉब, थैंक यू फॉर माय वर्क प्लेस, थैंक यू फॉर द सैलरी विच आई गेट फ्रॉम द जॉब? कभी नहीं आपने इसको ग्रेटफुल बोला। आपको कभी लगा कि भाई मिल गई है, मैंने पढ़ाई की थी, मैंने इंजीनियरिंग की है, मेरे को जॉब मिल गई है? तो आप देख रहे हो ना कितने इंजीनियर बिना जॉब के अब पड़े हुए हैं। तो और आपको क्या तभी आती है जब आपको देयर विल बी कटबैक्स, जब भी आपको याद आएगी ना कि जॉब जब आपकी उसमें मैंने प्रॉब्लम शुरू हो गई, तभी आपको लगेगा कि जॉब कितनी इंपॉर्टेंट, जब घर में बैठे रहोगे भाई, तब कैसा लगेगा आपको गाइस, जब आप घर में बैठे हो, आप नहीं कमा रहे हो, घर की पूरे का पूरा मैंने मैंने वो जो है बैकबोन ही खत्म हो गई, अगर आप सिर्फ एक ही आप अर्निंग मेंबर हो। तो आपको आपको क्या है, जब आपकी सैलरी आती है तो आप क्या ग्रेटफुल होते हैं, कभी खुश होते हैं कि भाई मेरे को सैलरी आ गई, थैंक यू, मेरे अकाउंट में पैसे घुस गए, मैंने महीना की मैंने मेहनत की और मेरे को सैलरी मिली, भाई थैंक यू। अब मैं अपने दूध का बिल, अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अपने फोन का बिल, अपने LIC प्रीमियम, अपने हेल्थ इंश्योरेंस में सब दे सकता हूँ, बिल्स भर सकते हैं, EMI के बिल्स भर सकते हैं, जो अपने घर पे रह रहे हो, और जो आपने एप्पल फोन खरीदा है भाई आईफोन, उसकी EMI भी तो वहीं से जा रही है। तो आपने कभी थैंक यू बोला है? आर यू ग्रेटफुल फॉर द लव, अपने जो लव्ड वंस हैं भाई आपके आसपास रहते हैं, तो क्या आपने उनको कभी बोला है कि यू नो भाई ग्रेटफुल रहे आप उनके लिए? और जब आप उन्हीं उनसे तभी बात बात करते हो, फोन मिलाते हो भाई अपने रिलेटिव्स को, जब आपकी प्रॉब्लम आती है वो भी समझ जाते हैं कि जब ये फोन कर रहा है भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम इसको है, तो भी फोन करने के बाद पूछता है अच्छा क्या हुआ। मैंने वो ये तो नहीं बोलता क्यों फोन किया, बोले क्या हुआ भाई। आपने उसको तब याद किया जब आपको प्रॉब्लम्स आई, उससे पहले आपने कि भैया कैसे हो आप, ठीक ठाक हो सब कुछ? कभी आप ग्रेटफुल है भैया, आप रोज अपनी कार में जाते आते हो, आपको लेके जाती है इतनी जगह से, आराम से स्मूथली आप AC में बैठे गाना सुनते सुनते आप जा रहे हो, तो अपने कार के लिए कभी ग्रेटफुल हुए हो? थैंक यू बोला कार को गाड़ी में बैठने से पहले? नहीं। तो जब आपको तब याद आती है जब आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो बोलते गालियां देना शुरू कर देते हो, कि मेरी गाड़ी ये तो ऐसी है गाड़ी, ये कभी इसको खाती है हाथी, इसके हमेशा ये पैसे ही खाती रहती है, कभी टायर खराब तो कभी इसका इंजन ऑयल खराब तो कभी इसका ये क्लच खराब तो कभी इसका मैंने गियर बॉक्स ही खराब, मैंने कुछ ना कुछ इसमें खराबी है। तो भाई जब वो ठीक थी, जब वो हेल्दी थी, आपको ले जा रही थी, घुमा रही थी, जब आप शोरूम से लेके आए थे तब तो बड़ा खुश थे भाई उसको लेके आके, लेकिन उसके बाद तो कभी आपने ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिया उसको। तो आप ये जो रोज जिंदा है भाई, सवेरे उठते हैं, आपको मालूम है आज ही कितने लोग नहीं उठ पाए, लाखों लोग नहीं उठ पाए सवेरे, इस करोड़ों करोड़ों की पॉपुलेशन में, बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन में। तो क्योंकि हमने लाइफ को बहुत ग्रांटेड ले लिया, आप सवेरे उठकर कभी थैंक यू भी नहीं करते हो भाई, कि मैं थैंक यू कि मैं जिंदा हूँ आज, मेरी लाइफ का कोई क्यों जिंदा है आपको पता है? क्योंकि आपकी जो लाइफ की पर्पस है ना वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको उसको कंप्लीट करनी है, आपको ये दिन आपको इतने अच्छे से बिताना है कि आपको पता होना चाहिए कि ये ये मेरे लिए वरदान है आज का दिन। तो मैं इसको ऐसे लेटे सोते खाते पीते घूमते ऐसे नहीं करना है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डे मिला है मुझको आज अपनी, मेरी जिंदगी में कोई गोल्स है, लाइफ का पर्पस है, वो खत्म नहीं हुआ है। और
जो आप अपनी जो चीजें ले लेते हैं ना, माने ग्रांटेड ले लेते हैं, तो सिर्फ आप कंप्लेनिंग करते हैं, कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अब वर्ड्स, आप गलत गलत वर्ड्स बोलते हो जब आप चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। सो अगली बार क्या होता है, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है, वो आपकी जिंदगी में और ब्रेक थ्रूज लाता है, आपकी लाइफ में और कंप्लेन्स आएंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अगर आप कभी कंप्लेन कर रहे हैं वेदर के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, अपने बॉस के बारे में, या अपने स्पाउस के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, या कोई स्ट्रेंजर आपको मिला रास्ते में उसके बारे में, लाइन में वेट कर रहे हैं आप, बिल्स जो है जब आप आपका आपने भैया पूरा महीना तो आपने पूरा महीना आपने बैठ के एसी के मजे लिए हैं, लेकिन जैसे ही आपका बिल आता है, अरे बाप रे 10,000 बिल आ गया। अरे मजे तो आपने ही लिए ना, 10,000 बिल आपका आया क्यों भाई? आपके तो पड़ोसी नहीं आया आपके घर पे रात में सोने के लिए, आप ही सोए हो ना एसी में, दिन में आप ही ने तो मजे लिए ना एसी के में सोने के लिए। तो आपके जब गेस्ट आए, आपने उनको एंटरटेन भी एसी रूम में ही किया ना, तो भाई आपने जलाया ना वो एसी, तो कोई पड़ोसी तो आके नहीं चला के चला गया। तब जब बिल्स आता है तो आप बहुत उसकी माने माने मन में बहुत ज्यादा आपकी वो आ जाती है, ये इकोनॉमिक देश की जो आर्थिक व्यवस्था को लेके आप शुरू हो जाते हो। हाँ, कुछ में आपने चीजें तो खरीद ली, हाँ गए आपने एक बहुत सूट अच्छा पसंद आया, आपने दे तो लिया, लेकिन जब उसको बिल देने आया ना, तो आपके अंदर में ना बड़ी निगेटिव नेगेटिव इमोशंस आ रही है, इतना पैसा देना है। अरे भाई चीजें तो आपने ली है ना, तो ध्यान रखिए, आप जो दे रहे हैं वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, एक एनर्जी के बदले आपने एक एनर्जी एक्सचेंज किया, दैट इज मनी एक्सचेंज किया, इन एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी विच यू हैव टेकन अ सूट और अ शूज, एनीथिंग आपने जो भी लिया है, और या कोई सर्विस है कंपनी की, कोई भी सर्विस आपको दे रही है कंपनी, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक आपको अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे सीएससी देती है, तो भी वो अपनी सर्विस दे रही है ना, आपकी केबल की सर्विसेज आ रही है ना आपके पास, तो उसके लिए जो भी आ रहा है, तो आप उसके लिए यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, और जस्ट आप धीरे 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 आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी ये कंप्लेन की वजह से। आप जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, आप उसकी जब ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हो, तो ये सब चीजें आपकी आपसे छीन ली जाएंगी, क्योंकि जिसको आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, जिसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं होते, वो चीजें आपकी जिंदगी से आस्ते आस्ते छिन जाती हैं, और क्या होता है फिर आपकी जिंदगी भर जाती है पूरी नेगेटिविटी से। और अगर आप क्या आपको अभी नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो कंप्लेनिंग करते हैं, या आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स आती है, या जो गलत आपके विचार आते हैं, उससे क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में ना अच्छी चीजें आना बंद हो जाती हैं, क्योंकि गंदगी जहां रहेगी वहां अच्छी चीजें नहीं आएंगी। तो आपको ये समझना है कि when something goes wrong, कभी कुछ गलत भी हो रहा है, तो आप कभी भी आपको मैंने अनइंटेंशनली भी आपको नॉट, क्योंकि आपने मैंने शायद कहीं ना कहीं आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं थे आप, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक इंस्टेंस जो हुआ था, हम लोग ना एक बार घूमने गए थे, कुछ दिन पहले की बात है, 1-2 हफ्ते पहले की बात है, हम लोग घूमने गए और हमारा गियर बॉक्स खराब हो गया। तो ना मैंने गियर बॉक्स को बहुत थैंक यू बोला, और इतना दूर से हमारे घर तक आना, और हमारा ना फर्स्ट एंड सेकंड गियर नहीं चल रहा था, और फर्स्ट एंड सेकंड गियर नहीं चलता है ना, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, सिर्फ हमारा थर्ड और फोर्थ ही चल रहा था। और जहाँ पे आपकी जो थोड़ी सी ब्रिज आते हैं ना, तो ब्रिज में गाड़ी नहीं चढ़ सकती आपकी, अगर आपका फर्स्ट गियर काम ना करे, आपको शायद पता ही होगा ये। तो ना हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा उसको थैंक यू बोला, थैंक यू बोला, थैंक यू बोला, और हम लोग किस तरीके से, हम हालांकि हमने वो ऊपर फ्लाईओवर नहीं लिया, हम नीचे से ही आ गए, लेकिन हमारी गाड़ी ने हमको हमारे घर तक पहुंचाया। तो उसके लिए मैंने उसको बहुत थैंक यू बोला कि भाई हमें तुम्हें कभी हमको इस गाड़ी ने धोखा नहीं दिया, हमेशा हम इस गाड़ी ने हमारी मदद की है, हमें हमेशा सेफली पहुंचाया है, और ठीक हमें सेफली हमारे घर तक पहुंचा दिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो ग्रेटफुलनेस है, वो कैसे आपकी नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव कर सकती है। तो अगर आप इस आपके मन में ना कभी भी ना नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, जब आप ग्रैटिट्यूड हो जाओगे। आपकी गाड़ी ने उस दिन आपको प्रॉब्लम की है, लेकिन बाकी 364 डेज में तो उसने आपका साथ दिया ना, तो उस 364 डेज की बात याद करिए, और उस एक दिन को आप भूल जाइए, तो आप देखेंगे आपके अंदर ना कहीं नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे, अगर आपने ग्रेटफुलनेस और आपने ग्रैटिट्यूड सीख लिया।
नेगेटिव सिचुएशन में भी इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज एंड ब्लेम। जब आप ग्रेटफुल होते हैं ना, ग्रैटिट्यूड में होते हो ना, आप किसी को ब्लेम ही नहीं कर पाओगे, किसी की गलतियां ही नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप इतना ग्रेटफुल हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ये एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो इट्स इम्पॉसिबल टू फील सैड। आप मैंने ये बिल्कुल नामुमकिन है कि आप दुखी हो जाओ। आप हंस रहे हो भाई, जोर जोर से हंस रहे हो, तो आप मुझे दिखाओ ना, आप एक मुझे सैड और डिप्रेसिंग होके उस वक्त हो ही नहीं पाओगे। तो जो ग्रैटिट्यूड है ना, जब आप खुश रहते हो ना, तो ये कोई नेगेटिव फीलिंग्स आपके पास, दर्द, रोना, आप रो सकते हो भाई जब आप हंस रहे हो, खुश हो। तो ग्रैटिट्यूड आपको नहीं, अंदर से खुशी देता है पूरी, अंदर से आप खुश रहते हो, तो नहीं आपके अंदर कोई रोना आएगा। तो धीरे धीरे आप क्या होगा कि इस वजह से आपके पास यू नो नेगेटिव सिचुएशंस जो है, वो जो आपकी लाइफ में जो है ना, वो क्यों नहीं आएगा, लाइफ में आते हैं भाई, नेगेटिव सिचुएशन सबकी आती हैं। किसको मजा आता है आईसीयू में जब आपके कोई प्यारे लव्ड वंस है, और क्या मजा आएगा आपको कि लाइन सीधी हो जाए? आपको मजा तभी आएगा ना जब लाइन ऊपर नीचे जा रही है। तो लाइफ में भाई ऐसे ही है, लाइफ ऊपर नीचे जाती है, नेगेटिव आती है सिचुएशन, लेकिन उस नेगेटिव सिचुएशन को आप किस तरीके से ग्रैटिट्यूड देके आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और वो ज्यादा टाइम नहीं रहेगी, वो बस थोड़ी सी जैसी बिजली कड़कती है ना, आएगी, तकलीफ थोड़ा सा दिया, लेकिन आपने तो, आप तो ग्रेटिट्यूड के मूड में है भाई, कैसे आपको वो तकलीफ पहुंचाएगी, और वो सिचुएशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एंड जैसे धुआं गायब होता है, मैजिक होगा, और गिली 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 अफवाह, और आपका जो नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव सिचुएशंस है, नेगेटिव लोग है, रिलेशनशिप है, सब गायब हो जाएगी। आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी, ग्रैटिट्यूड रहेगा। शुरू शुरू में ना, मालूम है ना, मुश्किल होता है कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव लाएं। पता नहीं चलता कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें लेके आए। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से मैं ग्रेटफुल रह के इस नेगेटिव सिचुएशन को मैं ठीक कर सकते हैं। कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो जाए, आप उसमें ना पॉजिटिव ढूंढ लोगे। ठीक है ना, जब आपको मालूम होगा कि किस तरीके से मैं इस मैजिकली अपनी ग्रैटिट्यूड से इस नेगेटिव सिचुएशन को अपने पॉजिटिवली मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, मैजिक कर सकता हूँ। ठीक है ना, जो वॉल्ट डिज्नी थे, ही न्यू कि मैजिक क्या होता है, अपनी लाइफ में किस तरीके से मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। और हमने ये सब देखा है उनकी मूवी पॉलियाना में। ठीक है ना, तो ये मूवी में, तो जो ये मूवी थी 1960 में फीचर्ड हुई थी, और यहाँ पे था द ग्लैड गेम। और उन्होंने यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर मूवी में था कि जिसमें दिखाया गया प्रोफाउंड इफेक्ट, माने बता इनका जो इफेक्ट था इस पर्टिकुलर चीज गेम का, ग्लैड गेम का, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो आई उन्होंने वो बोलते हैं कि मैंने ये जो ग्लैड गेम था, जो कि इस मूवी में फीचर्ड था, थ्रू माय चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस। मैंने ये जो ग्लैड गेम जो उन्होंने अपनी मूवी में दिखाया था, उन्होंने कहा कि इसे मैंने अपनी चाइल्डहुड और अपने अडोलसेंस में आई प्लेड, मैंने किया है ये। और जो ग्लैड गेम में जो था उनके हिसाब से, तो उन्होंने क्या करना था अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसी चीजें, एज मैनी एज थिंग्स, माने कितनी ज्यादा जो चीजें आपको आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत खुश थे, ठीक है, नेगेटिव सिचुएशन में भी, स्पेशली नेगेटिव सिचुएशन में आप किस तरीके से खुश थे, उनको ढूंढना और उनको पहचानना, और किस तरीके से इन अ नेगेटिव सिचुएशन मेक द सॉल्यूशंस अपीयर। और जब आप वो नेगेटिव सिचुएशन में आप वो ये जो ग्लैड रहते हो, इवन इन नेगेटिव सिचुएशन, उसी से आपको सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ये वॉल्ट डिज्नी थे, अपनी बचपन में, अडोलसेंस और बचपन में, उन्होंने ये ग्लैड गेम खेलते थे कि वो सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन में वो किस तरीके से खुश रह सकते हैं। और ये जो यही जो तरीका था उनकी जिंदगी में सॉल्यूशंस लेके आता था उस पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का। तो उन्होंने ये जो मैजिकल पावर अपनी दिखाई थी इन दिस मूवी, एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले जो बुद्धा थे, इन्होंने भी इस सेम मैजिकल मैजिकल पावर के बारे में बताया था।
उन्होंने कहा था, लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल, माने आप उठो और थैंकफुल रहो। और फॉर किस लिए? इफ यू डिड नॉट लर्न अ लॉट टुडे, आज हमने कुछ ज्यादा नहीं सीखा, एटलीस्ट हमने कुछ थोड़ा सा तो सीखा। अगर आपने थोड़ा सा भी नहीं सीखा तो कम से कम आज आप बीमार तो नहीं हुए। और अगर आप बीमार भी हो गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं ना। तो आप थैंकफुल रहिए उस दिन के लिए। कई बारी क्या होता है ना, मुझे भी लगता है कि आज का दिन ना मैंने ना कुछ नहीं किया, कुछ ज्यादा नहीं किया। तो फिर बाद में ना मुझे ना बुद्धा जी की ये बात याद आती है, लॉर्ड बुद्धा की, गौतम बुद्धा जी की, कि आप जिंदा तो हो ना, आप बीमार तो नहीं पड़े, आप जिंदा हो ना। तो वही उसके लिए आप थैंकफुल रहो। कितनी बड़ी बात है। तो लेट्स, जो ये बुद्धा की जो बातें हैं हमारे लिए इंस्पिरेशन रहे, और नेगेटिव सिचुएशन में भी हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लें और उसको थैंकफुलनेस जना बताएं। और हम जो भी हमारी लाइफ में जो रिजॉल्व करना चाहते हैं नेगेटिव सिचुएशन को, तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आप देखिए 10 चीजें ग्रैटिट्यूड के लिए। मुझे मालूम है शुरू शुरू में चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन बुद्धा जी ने जो रास्ता दिखाया, गौतम बुद्धा जी ने, वो मुझे मालूम है कि वो खुद एनलाइटेंड हुए थे, और उनके लाखों डिसाइपल्स जो थे, लाखों शिष्य जो थे, उनको भी इनसे एनलाइटमेंट मिला, उनसे अपनी जिंदगी जीने का तरीका मिला। तो मुझे भी इस नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का तरीका मिल सकता है, सिर्फ ग्रेटफुल रह के। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में भी मैं कैसे ग्रेटफुल रह सकती हूँ। तो आप अपने कंप्यूटर में लिखिए, चाहे आप अपने मोबाइल में रखिए, चाहे अपनी कोई एक जर्नल बनाइए। तो इन्होंने बताया भी है, हमारी प्यारी सी रोंडा बर्न ने, कि योर प्रॉब्लम माइट बी दैट यू आर आउट ऑफ वर्क, आप नहीं है, डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स आपको काम नहीं मिल रहा है, यू आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, या आपसे नौकरी आपकी चली गई है। टू मैजिकली टर्न दिस सिचुएशन अराउंड आप क्या कर सकते हैं? आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव मोर टाइम फॉर माय फैमिली ड्यूरिंग दिस पीरियड। माने जैसे कि कोरोना में कई लोग घर में ही बैठे रह गए, पर मालूम है कितनी सारी लोगों ने अपनी हैप्पी मेमोरीज बनाई, एक साथ गेम खेलना शुरू किया, खाना बनाना शुरू किया, एक साथ रह के बहुत सारे काम किए, तो आपको ज्यादा टाइम मिला। I'm grateful that my life is in a lot better order because I have मेरे पास अपने लिए टाइम है। आप सिर्फ भागम दौड़ कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास टाइम है। मैं ग्रेटफुल हूँ that I had a job most of my life, और उसकी वजह से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला है। और मुझे ग्रेटफुल हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम अनएम्प्लॉयड हूँ, तो इसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहिए कि आई एम ग्रेटफुल दैट देर आर जॉब्स आउट देयर। और हर दिन नई नई जॉब्स आ रही हैं। तो बहुत जॉब है, एक जॉब से छोड़ के 1000 जॉब मिलेंगी, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन सब चीजों का जो मैंने अपनी जॉब को के लिए, मैंने जब नई नई जॉब्स को अप्लाई करने के लगाया और इंटरव्यूज में जब मैं गया, तो शायद मैं ये नहीं सीख पाता अगर मैं जॉब में रहता। तो मैंने नई नई चीजें सीखी। और मैं बहुत ग्रेटफुल अपनी हेल्थ का कि मैं अभी भी काम कर सकता हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी फैमिली की एनकरेजमेंट का और सपोर्ट का। आई एम ग्रेटफुल फॉर द रेस्ट आई हैव हैड, जो मुझे रेस्ट मिला, जो इतने सालों तक नहीं मिला था, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी रेस्ट की। और आई एम ग्रेटफुल दैट इस नौकरी की जो मेरी चली गई है, कि मैं समझ चुका हूँ कि एक जॉब कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। आज तक मुझे ये नहीं पता था कि वो जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम सभी ने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो क्या होगा कि इस तरीके से ग्रैटिट्यूड देने से जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है, बहुत ही तकलीफ में है, और वो धीरे धीरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ऐसी सर्कमस्टांसेस, और उसकी जो लाइफ है उसकी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और उस करंट सिचुएशन से वो निकल जाएगा, और उसकी लाइफ जो है वो मैजिकली चेंज हो जाएगी। जो पावर ऑफ जो ग्रैटिट्यूड है ना, ये बहुत ऊपर रहता है एज एज कंपेयर्ड
विद द नेगेटिव सिचुएशन। माने नेगेटिव सिचुएशन तो बहुत ही नीचे रहती है, और ग्रैटिट्यूड से माने आपका जो ऑरा है ना वो बहुत हाई हो जाता है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। और आप किस तरीके से अपनी ये जो है, आपके पास ना अनलिमिटेड वेज होती हैं, किस तरीके से आप ये सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, जस्ट बाय गिविंग ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। सिर्फ यही मैजिक है भाई आपकी लाइफ में, ग्रैटिट्यूड। जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रहेंगे वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। हमेशा याद रखिए, अगर सपोज आपका एक रिलेशनशिप खराब है, बेटे का पिताजी से, माँ का अपने हस्बैंड से, या बेटे और माँ का, या बेटी और माँ का, किसी का भी रिलेशनशिप अगर आपके खराब है, तो आपको लग रहा है कि द सन फील्स दैट नो मैटर वो कुछ भी करे, तो उसको पापा जो है कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसको अच्छा नहीं मिलते समझते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ द रिलेशन इन माई लाइफ आर रियली गुड। माने बाकी सब रिलेशन आपकी लाइफ में गुड है, तब ये बोल सकते हो जब ट्रैवल रिलेशन में हो कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पापा जो हैं वो बहुत वर्क कर रहे हैं, हार्ड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, एंड दैट ही डिड नॉट गेट टू हैव, जो कि उनको नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझसे मुझे अपने से ज्यादा मौके दिए, अपने से ज्यादा एजुकेशन मुझे दी और अच्छी जगह पे दिलवाई है। मैं अपने पापा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ का, अपने पापा का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे फैमिली को सपोर्ट किया, बचपन से सपोर्ट किया, और मेरे को नहीं मालूम था कि किस तरीके से वो पैसा कमाते हैं, कि मेहनत करते हैं, और किस तरीके से हमारी फैमिली की हर जरूरत को वो पूरा करते हैं, मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता था। मैं अपने पापा का, मम्मी का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मुझे किसी भी एक्टिविटी क्लास में मुझे ले जाया करते थे, हर एक सैटरडे या संडे जब मैं बच्चा था, मुझे अपने साथ लेकर घुमाते थे। ठीक है ना, अपने पापा का मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो मैंने आज वो उतना मेरे साथ मैंने स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि वो मेरे साथ बचपन में थे। बचपन में वो ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, अभी वो कम स्ट्रिक्ट हैं। मैं अपने पापा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि बिकॉज अगर वो ज्यादा मेरे साथ टफ नहीं होते या स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो अगर मेरे साथ वो स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि वो मेरी परवाह करते हैं, कि वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं, इसलिए वो मेरे से स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि वो मेरी परवाह करते हैं, मेरे को केयर करते हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ अपने पापा के साथ अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है कि किस तरीके से कंपैशन होना चाहिए, और अपने बच्चों के साथ मैं किस तरीके से एक अच्छी रिलेशनशिप रेडी कर सकता हूँ। मैं अपने पिताजी के लिए ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे यू नो एनकरेजमेंट की, बहुत एनकरेज किया, ठीक है ना, कि ताकि मैं एक हैप्पी और कॉन्फिडेंट बच्चा बन सकूं। मैं अपने पापा का बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि वो मेरे साथ हंसते थे, और कई लोग तो करते ही नहीं है, अपने बच्चों के साथ हंसते ही नहीं, कम से कम मेरे पापा मेरे साथ हंसते थे। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पापा ने, जो पापा नहीं है उनके आज, तो उनको तो कभी अपने पापा के साथ हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम मैं अपने पापा के साथ हंसता हूँ, इसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पापा का, क्योंकि इतने मुश्किल टाइम में भी उन्होंने वहां बीच में कभी ना कभी गुड टाइम्स थे, और ऐसे अच्छे टाइम और भी आएंगे मैं अपने पिताजी के साथ, तो मैं अपने पिताजी के साथ अच्छे टाइम और बिताने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इस तरीके से आप ये अगर बोले, ग्रैटिट्यूड दें अपने पापा को, आज दिल से, अपनी मम्मी को दिल से, अपने बच्चों को दिल से, तो मुझे पता है कि रिलेशनशिप जो है वो बेटर होती जाएगी, और जो बच्चा जो अपना फील करता था, जो नेगेटिविटी थी उसको अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फादर के बारे में, धीरे 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 ये खत्म होती जाएगी विद दिस मैजिकल प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड।
कोई भी 10 चीज़ें आप लिख कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि अपने मेरी बेटी के साथ मेरा रिलेशनशिप हो अच्छा हो, तो मैं उसके लिए क्या बोल सकती हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई 10 साल के बाद और उसने मुझे मम्मा बोला। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपनी बेटी का कि मेरे को उसने ये एक्सपीरियंस दिया कि किस तरीके से जब बच्चा दूध पीता है अपनी माँ का, तो उस वक़्त माँ को कितना सैटिस्फैक्शन मिलता है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही है, उसको इम्यूनिटी पावर ट्रांसफ़र कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने मुझे आगे आने के बाद मुझे ये पता चला कि इम्यूनाइज़ेशन कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए मैंने बहुत सारी जो अपनी अ अ, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, उनको भी मैंने एजुकेट किया। जो उनके गाँव में ये सब नहीं होता था, तो मैंने उनको एजुकेशन दी कि इनके अलावा भी आप बहुत सारे दे सकते हैं, क्योंकि जो गाँव में जो होता है वो बहुत मिनिमम लेवल का होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे आप दे सकते हो। मैंने उनकी हेल्प की अपनी बेटी के थ्रू। मैंने अपनी बेटी के थ्रू फिर से वो पढ़ाई शुरू की, जो कि मैं भूल चुकी थी, और मेरा माइंड जो है फिर से मैजिकल माइंड में बदल गया, जब मैं गाना गा-गा के उसको सुलाती थी। तो मेरे को मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने अपनी बेटी के लिए क्रिएटिविटी करी और मैंने उसके लिए बहुत सारी लोरियाँ बनाई, अपने अपने आप, और जो लोरी सुन के वो सो जाती थी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो उस वक़्त मेरे जो अंदर में एक मिसकैरेज की वजह से मेरे जो अंदर इंटरनल जो पोजीशन थी, वो बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा। तो जब मेरी बेटी थ्रू सर्जरी हुई सी सेक्शन के थ्रू, तो डॉक्टर्स ने मुझे मेरी बेटी के होने के कम से कम 1 घंटे के बाद मुझे बाहर निकाला था, क्योंकि उन्होंने अंदर में जो भी गलत हुआ था पहले में, उसको उन्होंने पूरा मेंड किया, ठीक किया, सारी की सारी। तो मेरे हस्बैंड को बताया भी था कि अब तुम्हारी बेटी ने ना तुम्हारी वाइफ को बचा लिया, क्योंकि अंदर में जो थी ना, बहुत सारी जो इंटेस्टाइन थी ना, वो बहुत ज़्यादा आपस में चिपक गई थी, तो वो उन्होंने अलग-अलग किया। अगर शायद मेरी बेटी नहीं होती, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती, क्योंकि दर्द तो मुझे होता था और सब लोग मुझे बोलते थे उस दर्द को देख के कि तुम्हारा ना ये साइकोसोमेटिक है, तुम ना ऑपरेशन हुआ है ना, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। तो ये मैंने दर्द अ, सहन किया 10 साल, और 10 साल के बाद जब मेरी बेटी हुई, तो मेरे डॉक्टर्स ने उसको ठीक कर दिया, एंड थैंक गॉड मैं आज ठीक हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी बेटी का कि उसके बाद मेरा एक और बच्चा हुआ, जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी फर्स्ट जो बच्चा था, बेबी थी, वही इतने मुश्किल से हुई थी आफ्टर 10 इयर्स। तो इस तरीके से ग्रेटफुलनेस आप दिखाते रहेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव फीलिंग्स आपकी जो है वो जाती रहेगी। तो आप कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप पॉजिटिव बन जाइए, क्योंकि कभी-कभी रिलेशनशिप मेरी भी खराब हो जाती है, टीनेजर है बच्चा, तो क्या होता है धीरे-धीरे रिलेशनशिप इस वक़्त वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, तो हम लोग उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम उस नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर हम बिल्कुल अपने आप को काम एंड क्वाइट रख के अगर हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड दें, तो सिचुएशन बहुत-बहुत अच्छी हो जाएगी और मैजिक होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि आप आई एम सो ग्रेटफुल, आप कुछ भी 10 चीज़ें लिखिए, और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर किस चीज़ के लिए, और आप उसको खत्म करिए। आई एम सो ग्लैड दैट, तो कि ये हुआ मेरे साथ। तो आप भी कोई भी सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशंस को आप कैसे पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, तो आप उसको 10 चीज़ों को लिखिए। हाँ, लिखना मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन आप शुरू-शुरू में 2 ही लिखिए ना, 3 लिखिए ना, धीरे-धीरे आप बढ़ता जाएगा, और आप देखेंगे कि उस नेगेटिव सिचुएशन में भी आप कैसे पॉजिटिव हो जाएँगे, और हर एक के बाद आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना कभी ना भूलें। और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपने एक ही दिन में आप देखेंगे कि विदाउट कुछ भी चीज़ आप नेगेटिव ना बोलें, तो आप देखेंगे किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंज होगा। पहले-पहले आपको लगेगा चैलेंज है कि आज मैंने कैसे नेगेटिव, क्योंकि हम इसी तरीके से बड़े हुए हैं भाई, नेगेटिव चीज़ें हमने क्रिटिसाइज़ ही सुना है। हर समय हमने गलतियाँ निकालनी, हमारी गलतियाँ निकाली हैं, तो हम लोगों की गलतियाँ निकालते हैं। तो भई एक दिन आप देखिए ना नेगेटिविटी से दूर होके फर्स्ट दिन, तो आप देखेंगे देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट रीज़न टू दिस, क्योंकि बिकॉज़ हमको पता नहीं है कि हम कितना नेगेटिव बोलते हैं।
आपको पता है कि कितना हम बट यू विल हैव एन आइडिया आफ्टर वॉचिंग योर वर्ड्स फॉर अ डे। अगर आप एक दिन ना ध्यान से अपना ध्यान लगाएं कि कितना आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे, जैसे आपको नेगेटिव आ रहा है ना उसको पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज कर दीजिए। क्योंकि हर बंदा, हर चीज, हर सिचुएशन हमको सिखाती है। और मेरी एक मेंटर थी, उन्होंने सिखाया था, देर इज नो फेलियर, देर इज ओनली फीडबैक। जिंदगी में कभी फेलियर है ही नहीं। कोई भी सिचुएशन हमें फेल नहीं करती है, बल्कि कुछ नया सिखा के जाती है। हम फेल नहीं हुए हैं, वो सिचुएशन आई, हमें सिखा के चली गई। तो देर इज नो फेलियर। तो आप देखिए, आप एक दिन देखिए, तो आप देखेंगे कि अगर आप जो रिमेंबर दैट नेगेटिविटी एंड कंप्लेन्स जो करेंगे आप, वो आपको वो उसी टाइप की सिचुएशन ला के खड़ा कर देगी आपके सामने। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, यही आपकी लाइफ लाइन है। जैसे ही कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं तो जस्ट आप उसको स्टॉप करिए और आप उसके बदले सुनिए। ठीक है, नेगेटिव सिचुएशन है ना, ठीक है, बट आई हैव टू से कि मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। सपोज कोई आपके साथ बंदा लड़ाई कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तब क्या, कैसे आप पॉजिटिव रहेंगे? तो आप तब अपने आर्ग्यूमेंट में लग गए ना, आप हट जाइए। आप अपने मन में बोलिए कि आई एम सो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो रही ना, बट आई एम थैंकफुल कि मुझे कुछ कुछ नए नए पॉइंट सीखने को मिले। प्लस मुझे पता चल गया इस इंसान की ये पहचान हो गई कि ये बंदा जो है वो छोटी चीजों में हाइपर हो जाता है। अगली बार मैं उसको कभी भी प्रोवोक नहीं करूंगा किसी पर्टिकुलर, जैसे वो बोलेगा मैं उसको यस 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 करके वहीं पे फुल स्टॉप कर दूंगा, या मैं उसके सामने ही नहीं जाऊंगा। तो ये सिचुएशन हो गई ना कि मैंने अपनी चीजें सीख ली, वहां से हमने क्या लर्न किया उस पर्टिकुलर लेसन से, ये भी आपको सीखना है। और बाकी जो सेंटेंस है आप उसमें ग्रेटफुल होगी होइए कि थैंक यू भाई, अपने भगवान जी, यूनिवर्स, यू हैव गिवन मी दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन हैज टॉट मी दिस दिस दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप इस मैजिक को अपनी लाइफ में लाइए, आप देखेंगे कि क्यों। आप ये भी बता सकते हैं शायद उस बंदे का मूड अच्छा नहीं है भाई, तो मेरी गलती है, ये मैंने इसके साथ अभी लग किया बातों में। तो आप जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स आए या कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस आए, तो आप हमेशा याद रखिए कि आप उस ग्रैटिट्यूड को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, आप वो ग्रैटिट्यूड अपनी जिंदगी में लाते रहेंगे और उस नेगेटिव सिचुएशन को आग बनने से पहले ही बंद कर देंगे, बुझा देंगे। माने वो सिचुएशन आपके लिए, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर दे, आप उससे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव होके आप उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन थी आप उसको बुझा दो। और ऐसा मैजिक सिर्फ आपके हाथ में है, दैट इज द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको अपनी पॉजिटिविटी लानी है। कैसे? आप उस ग्रैटिट्यूड, उस सिचुएशन में भी आप किस तरीके से ग्रेटफुल हैं, आप वो वो बोलना शुरू कर दीजिए। तो कैसे आप निकल सकते हैं, क्या मैजिक तरीका, कौन सी वो जादुई तरीका है? तो पहला मैंने आपको पहले ही सिखाया, काउंट योर ब्लेसिंग्स। सवेरे उठ के आप दो 10 ब्लेसिंग्स आप अपनी लिखिए। कुछ भी नई नई ब्लेसिंग्स आप लिख सकते हैं अपने बारे में, अपने लिए। अभी तक तो आपको बहुत सारी हो भी गई होंगी आपको। एक आप कोई प्रॉब्लम है या कोई नेगेटिव सिचुएशन है जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसके बारे में आप सोचिए और 10 सिचुएशन सोचिए। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बताया कि इस वक्त मेरा जो है थोड़ा सा मेरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है विद माय डॉटर, शी इज अ टीनेजर। तो मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, पॉजिटिव चीजें सीख सकती हूँ। तो मैं आई एम ग्रेटफुल टू माय डॉटर। मैंने अभी आपको बताया कितनी सारी चीजों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी बेटी के लिए। तो वो मैं इस सिचुएशन में बोलना शुरू कर दूंगी। ठीक है ना, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बहुत ज्यादा यू नो शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल। किसी भी सिचुएशन में वो बहुत काम रह जाती है, लेकिन अभी उसको ये ट्रिगर कर रहा है मेरा थोड़ा सा इंटरफेरेंस, क्योंकि मेरे को भी लगता है कि वो ऐसे लोगों के साथ ना दोस्ती करे कि जो उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त उसको ये लगता है कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। आई डू ट्रस्ट हर, आई ट्रस्ट हर, बट द सिचुएशन इज दैट द पीपल विथ whom शी इज मिक्सिंग, जिनके साथ वो मिक्स करती है, उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। मुझे लोग आके बोलते हैं कि उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, अगर आपकी बेटी उनके साथ मिक्स करेगी तो
आप वो आपकी बेटी के बारे में भी लोग गलत सोचेंगे। तो ये मुझे क्या होता है, ट्रिगर करती है सिचुएशन एंड आई गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम पॉजिटिव चीजें बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या बोलना शुरू करें। तो जैसे ही मैं ये सब बोलना शुरू करूंगी तो क्या होगा कि मेरी जो नेगेटिव जो सिचुएशंस थी वो कटना शुरू हो जाएंगी, और मुझे उसके लिए अंदर से ग्रेटफुलनेस आ जाती है, आना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि मेरी रिलेशन जो है वो धीरे धीरे उसके साथ बढ़िया होती जाएगी। आपको मालूम है ना, एनर्जी लेवल में हम सब एक हैं। तो हर एक के बाद आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए, और उसके बाद आप देखेंगे आप एक दिन में काम करिए, एक दिन काम करिए कि कल आप सारा दिन आप कोई भी नेगेटिव चीज बोलना बंद करिए। और आपको जब लग रहा है ना कि आपको नेगेटिव आ रहा है, तो आप मन में ये सोचिए कि अगर कोई मैं नेगेटिव बोलूंगा ना तो मेरी जो पॉजिटिव चीज है ना मेरी लाइफ से वो भी गायब हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है, मालूम है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में कंप्लेन और नेगेटिविटी से आपकी अच्छी चीजें चली जाती हैं। तो एकदम से आप अपने उसको थॉट को रिप्लेस करिए कि हाँ नेगेटिव तो आई है ना, थॉट उसके साथ ऐड कर दीजिए। बट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको क्या पॉजिटिव लगा। वो हो गया, मैंने आपको सिखाया बहुत सारे एग्जाम्पल। और ऑफ कोर्स रात में सोने से पहले वो मैजिक रॉक लीजिए, और सारे दिन में जो भी पॉजिटिव चीजें आपके साथ हुई उनको रिवाइंड कीजिए, और उनमें से बेस्ट थिंग को सोच के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के आप सो जाइए। आप मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मुझे, और मुझे हेल्प करिए ग्रो करने में, ताकि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और हम बात करेंगे डे 8 कल, द मैजिक इंग्रेडिएंट। बहुत बहुत ये अच्छा चैप्टर है, और आपको ना ये जिंदगी में अगर आपको ये आ गया ना, ये मैजिक इंग्रेडिएंट, मैजिक मसाला, मैगी मसाला है ना, आपके हर खाने को बहुत टेस्टी कर देता है ना। तो उस तरीके से ये मैजिक मसाला जो है ना आपकी लाइफ को ना बदल देगा टू द नेक्स्ट लेवल। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स कि किस तरीके से आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हैं, तो आप क्या मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपकी 1 to 1 आपकी हेल्प में करूंगी। थैंक यू।